Dear students of class 12 English Literature, UP Board, in this lecture 1 literature series आज हमारा टॉपिक है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये लेक्चर हिंदी में है और इसमें हम पोएम का इंट्रोडक्शन देंगे, पोएम का प्रारंभिक जानकारी देंगे कि पोएम क्या है और किस तरह से लिखी गई है। इस जानकारी में सबसे पहले शुरू करते हैं अबाउट द पोएट से, पोएट के बारे में। तो हम आपको बता दें कि इस पोएम को जॉन मिल्टन ने लिखा, जिनका जन्म 9 दिसंबर 1608 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 8 नवंबर 1674 में हुई थी। यह है इंग्लैंड के एक बहुत ही प्रसिद्ध और विख्यात पोएट हुए हैं। इन्होंने गद्य और पद, पोएट्री एंड प्रोज दोनों में ही लेख लिखे हैं और पैराडाइज लॉस्ट इन्हीं का इंग्लिश का एक महान एपिक था, ग्रंथ था। उनकी पोएट्री और उनकी प्रोज उनके दृढ़ विश्वास को दर्शाती है और उन्होंने इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक, इटालियन लैंग्वेजेस में लिखा और उन्होंने अपने जीवन काल में ही एक भारी प्रसिद्धि हासिल कर ली। आमतौर से हम देखते हैं कि लेखक और कुछ लोग अपने पूरा जीवन कार्य करते हैं लेकिन प्रसिद्धि उन्हें मृत्यु के बाद मिलती है, लेकिन ये ऐसे महान कवि रहे हैं इंग्लैंड के कि इनको अपने जीवन में ही सारी प्रसिद्धि देखने को मिली। इसके बाद हम यहाँ जानने की कोशिश करते हैं इनकी इस पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बारे में कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम किस तरह की है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। यह एक मशहूर पोएम है और जॉन मिल्टन के सोनेट फॉर्म में लिखी गई पोएम्स की सबसे प्रसिद्ध पोएम्स में से एक है। इन दिस पोएम द पोएट इज स्ट्रगलिंग। इस पोएम में हम देखते हैं कि जो पोएट हैं वे अपने विचारों में उलझे हुए हैं। वास्तविकता यह है कि 44 साल की उम्र में वे अंधे हो गए थे और अंधे होने पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे पोएट्री राइटिंग से ईश्वर की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो वह चाहते थे अपने इस गुण को ईश्वर की सेवा में समर्पित करना और वह कुछ विचलित से थे। यह पोएम पेट्रार्कन और इटालियन सोनेट फॉर्म में लिखी गई है। पेट्रार्कन और इटालियन सोनेट जो है नीचे दिए गए बिंदु के ऊपर काम करता है। इस सोनेट के अंदर 8 लाइन का पहला और 6 लाइन का दूसरा स्टैंजा होता है। 8 लाइन वाले स्टैंजा में 4-4 लाइन के 2 पार्ट होते हैं और सेस्टेट में जिसमें 6 लाइन होती हैं उसमें 3-3 लाइन के 2 पार्ट होते हैं। इनका जो राइम स्कीम होता है वो ABBA, CDE और CDE होता है। और ये जो पोएम लिखी गई है, जो इसकी विधा है, जेनर है, वो है सोनेट। इस पोएम के अंदर कई सारी फिगर ऑफ स्पीचेस भी यूज़ की गई हैं। अगर हम देखें तो अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है, माई डेज इन द डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। तो यहाँ पर D और D कॉन्सोनेंट साउंड 2 बार रिपीट हुआ और WW वर्ल्ड वाइड में 2 बार रिपीट हुआ। तो इस तरह के रिपीटिशन को अलिट्रेशन कहते हैं। यहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच भी यूज़ हुआ है। दो माई सोल मोर बेंट, लाइन 3 और 4 के अंदर ये दिया गया है। यहाँ पर सोल की तुलना पोएट के माइंड से की गई है। तो जहाँ पर 2 थिंग्स कंपेयर की जाती हैं तो वहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच होता है। पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच भी यूज़ किया गया है। और लाइन नंबर 8 और 9 के अंदर बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रेप्लाइज। तो यहाँ पर पेशेंस जवाब देता है, पेशेंस को मानवीकृत किया गया है, इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स एक विरोधाभास दिखाने वाला फिगर ऑफ स्पीच होता है। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। जहाँ पर एक बात कहकर दूसरे का विरोध किया जाए वहाँ पर पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम शेष पोएम के बारे में गहरी जानकारी लेंगे, टेक्स्ट पढ़ेंगे अपने लेक्चर नंबर 2 में। धन्यवाद।